नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। आज हम पहुंचे हैं चित्रकूट जनपद के पंडित दीनदयाल कृषि शोध संस्थान गनीवा फार्म में। आपको बता दें, हम आज उस संस्थान में हैं जहां पर आज प्रदेश के कई जनपदों के छात्र जो है यहां पर शोध करने के लिए आते हैं। यहां पर जैविक खेती और खाद्य उत्पाद से लेके और इसी से रिलेटेड जीवामृत, घनजीवी, बीजामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र सहित विषमुक्त प्राकृतिक खेती के बारे में बताया जाता है। कुल मिला के यहाँ पर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हर छोटी सी बड़ी चीज़ों की जानकारी दी जाती है और प्रशिक्षण भी छात्रों को कराया जा रहा है। जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, यहाँ अंदर अभी एक बैच चल रहा है जो बांदा के अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्र हैं, वो आए हुए हैं। उनका 7 दिन का प्रशिक्षण है जिसमें 2 दिवस हो चुके हैं। तो आइए हम उनसे बात कराते हैं। यहाँ पर जो प्रशिक्षण दे रहे हैं यहाँ के प्रोफेसर हैं, उनसे मिलवाते हैं कि आखिर किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ख़ास बात, अहम बात यह है कि यहाँ से जनपद के पूरे मौसम विभाग की जानकारी भी यहीं से दी जाती है। सूचना प्रसारण मंत्रालय को यहाँ पर एक मौसम विभाग का टावर लगा है, वहीं से यहाँ पर जनपद में आने वाले अनुमान को देखते हुए मौसम की जानकारी भी दी जाती है, जिसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया था। आपको बता दें, इसी अनुसंधान में एक टीम यहाँ पर कुछ शोधार्थी आए हुए हैं, कृषि से संबंधित कुछ किसान आए हुए हैं जो सुल्तानपुर जनपद से हैं। आपको बता दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाहन भी आ गया है। ये लोग भी यहाँ पर कृषि से संबंधित जानकारी लेने के लिए आए हैं, कुछ शोध करने आए हैं, कुछ नई नई चीज़ें देखने को समझने के लिए आए। तो आइए हम चल रहे हैं अंदर, आपको मिलवाते हैं उन छात्रों से जो यहाँ पर प्रशिक्षण कर रहे हैं और अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जनपद बांदा से आए हुए हैं। और उनके साथ यहाँ टीम के जो प्रोफेसर हैं वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं। पोषक तत्व पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि ये क्या है, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया है, मिट्टी में ऑलरेडी फास्फोरस है, पोटास है, नाइट्रोजन भी है। तो जो हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस पड़ी हुई है, जब ये बैक्टीरिया वहां पहुंचेंगे तो उसका ये रूप परिवर्तित करेंगे। और जैसे ही रूप परिवर्तित करेंगे तो हमारे पौधे को पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं दीनदयाल शोध संस्थान में, कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा में, जहां पर आपको बता दें यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, छात्रों को बताया जा रहा है। और मेरे सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर अर्जुन, कंजी, आम, अमरूद आदि के काफ़ी पत्तियां रखी हुई हैं। इनमें भी शोध कराया जा रहा है कि किस कार्य में आती हैं और इनका किस चीज़ उपयोग होता है। तो हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए यहाँ पर जो प्रशिक्षण दे रहे थे वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी हैं, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं कि जो ये शोधार्थी आए हुए हैं, छात्र आए हैं, कहाँ से आए हैं और इनको किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है यहाँ पे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, दीनदयाल शोध संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा चित्रकूट से। यहाँ पर ये जो छात्र आए हुए हैं, ये अतर्रा पीजी कॉलेज अतर्रा से आए हुए हैं। ये बीएससी कृषि के छात्र हैं और ये इनका अभी 7वां सेमेस्टर, चतुर्थ वर्ष चल रहा है। चतुर्थ वर्ष 7वें सेमेस्टर में इनका एक रावे कार्य होता है जिसे ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कहते हैं। ये लोग 3 साल लगातार अपनी किताबों और प्रयोगात्मक कार्यों से जो इन्हें सिखाया जाता है वो सीखते हैं। उसके बाद एक कृषि का ग्रामीण अनुभव लेने के लिए 6 महीने का कृषि कार्य अनुभव ये अपने विभिन्न जगहों से लेते हैं, जिसमें एक इकाई इनकी कृषि विज्ञान केंद्र भी होती है। तो कृषि विज्ञान केंद्र पर इनका एक 7 दिवसीय ये प्रशिक्षण है और इस 7 दिवसीय यहाँ पर 7 दिन आकर लगातार ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें आज इनको प्राकृतिक खेती पे इनको बताया गया कि जो भारत में हमारे प्राकृतिक खेती पे जोर दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है और ये कैसे हम इसको अपने उपयोग में ला सकते हैं और ये हमारे लिए कैसे लाभदायी होगी। तो आज इनको प्राकृतिक खेती पे चर्चा करके इसका विषय पे इनका व्याख्यान लेकर और इन्हें एक प्रयोग कराकर और इनको एक प्रैक्टिकल करा के दिखाया गया कि आप लोग ऐसे बनाकर किसानों को बताएं और अपने घर में भी इसका उपयोग करें।
अच्छा, किसानों को किस तरह से जागरूक करते हैं? अभी तो छात्र आए थे यहाँ पर, किसानों को जो अन्य किसान करना चाह रहा है, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ रुझान है, उनको किस तरह से आप प्रेरित करते हैं? प्रेरित करने के लिए हम उनको एक प्रदर्शन के माध्यम से प्रेरित करते हैं और दूसरा उनको प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से उनको इसके बारे में ब्रीफ मतलब जानकारी देकर उन्हें समझाते हैं कि इसका लाभ आपको कैसे प्राप्त होगा। 7 वर्षों से लगातार हमारी जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका अंधाधुंध जो प्रयोग हो रहा है, उसके प्रयोग से जो हमारी मृदा के अंदर या मृदा में जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं उनकी मात्रा बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है और जो प्रयोग हमारा उर्वरक और रासायनिक जो दवाएं हैं उनका प्रयोग हो रहा है उससे हमारी जो मृदा है वो अस्वस्थ होती चली जा रही है। उस अस्वस्थ मृदा के कारण हमारे जो उत्पादन है उसमें भी गिरावट आती चली जा रही है, जिसके कारण हमारा किसान अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहा है और उसकी आय में कमी आ रही है। इसी दृष्टि को देखते हुए भारत सरकार द्वारा ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्राकृतिक खेती में किसान अपने जो हमारे स्थानीय संसाधन हैं, देसी गाय, देसी बीज और खेत मिट्टी देसी, ये सब के माध्यम से अपने स्थानीय संसाधन के आधार पर वो अपने यहाँ इसके प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनको तैयार कर सकते हैं और फिर उनको अपनी खेती में उपयोग कर सकते हैं। की जाती है ऑर्गेनिक खेती जब प्राकृतिक रूप से की जाती है, इसमें सबसे अहम भूमिका मानसून की होती है। तो कैसे पता चलता है, किसानों को किस तरह जागरूक किया जाता है कि अब मानसून किस तरह से बदलने वाला, किस मानसून के तहत कैसे किया जाता है? जो आपके यहाँ जो जानकारी दी जाती है वो किस तरह से दी जाती है? इसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा से प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शुक्रवार यहाँ से मौसम की भविष्यवाणी जारी की जाती है, जिसमें किसानों को मौसम के आगामी सप्ताह की भविष्यवाणी के आंकड़ों के साथ साथ कृषि की सलाह भी दी जाती है कि कृषि की ये स्थिति अभी चल रही है और आगामी एक सप्ताह में मौसम का जो मानसून है ऐसा रहने वाला है, तो किसान भाई अपने खेती में क्या कार्य करें और क्या ना करें। तो ये जो कृषि सलाह है, कृषि मौसम सलाह है, वो हमारे केंद्र से किसानों के व्हाट्सएप नंबर पे और किसानों के साधारण मैसेज के माध्यम से किसानों के मोबाइल पर ये पहुंचाई जाती है, जिसमें मौसम की पूर्वानुमान और कृषि की सलाह उसमें संकलित रहती है, जिससे कि किसान अपनी खेती को मौसम के अनुरूप या मौसम में होने वाले परिवर्तन के अनुसार अपनी खेती में जो कृषि कार्य कर रहे होते हैं उसी अनुसार नियोजन करके अपने नुकसान को भी बचा लेते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। साथ थे वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज शर्मा जी, जिन्होंने जानकारी दी थी कि किस तरह से जैविक खेती की जाती है, किस तरह से उसमें उपयोग किया जाता है, खाद बीजों को कैसे जीवामृत करके उनको खाद बनाई जाती है जिससे हमारी फसल उपजाऊ हो सके और अधिक पैदावार हो सके। आपको आगे हम ले चल रहे हैं दिखाने के लिए, जहां से मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है कि अब मौसम कैसे परिवर्तित होने वाला है और किसानों को जो जानकारी दी जाती है मौसम के बारे में 1 हफ्ता पहले मोबाइल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से दी जा रही थी। आज हम आपको ले चल रहे हैं उस उपकरण के पास जो यहाँ पर मौसम की भविष्यवाणी बताता है कि यहाँ का मौसम कैसा रहेगा और आने वाले दिनों में किसान जो है किस तरह की खेती करेगा और किस तरह के बीज रोपित करेगा, कब वर्षा होगी कब नहीं होगी, ये सारी जानकारी देने के लिए हम आपको ले चल रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। उस जगह पर डॉक्टर मनोज शर्मा जी हैं जो वैज्ञानिक हैं यहाँ पे दीनदयाल अनुसंधान केंद्र गनीवा के। वो पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से ये स्वचालित मौसम वेधशाला है, किस तरह से स्वचालित होता है और किस तरह से इनको जानकारी मिलती है मौसम के बारे में, वो उपकरण लगा है। तो आइए हम आपको ले चल रहे हैं उसी उपकरण के पास। हैं स्वचालित मानसून वेधशाला में, हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और हमारे साथ यहाँ के दीनदयाल शोध संस्थान कृषि फार्म गनीवा के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज शर्मा जी हैं जो आज इस स्वचालित वेधशाला की जानकारी देंगे जो
मौसम के पूर्व की जानकारी देता है और इनके द्वारा किसानों को बताया जाता है। तो सर, ये जो स्वचालित वेधशाला है क्या है और इसका कार्य किस तरह से होता है, किस तरह से आपको जानकारी मिल पाती है? ये स्वचालित मौसम वेधशाला है और इसमें विभिन्न प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं। ये सेंसर बेस्ड है। इसमें मौसम के जो हमारा तापमान है, तापमान के सेंसर लगे हुए हैं। जो हमारे एयर टेम्परेचर, जो हमारा हवा वाला तापमान होता है, उसको नापते हैं। साथ में इसमें आर्द्रता के सेंसर लगे हुए हैं। वो हमारे अधिकतम आर्द्रता और न्यूनतम आर्द्रता दोनों को बताते हैं। ऐसे ही तापमान में भी अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों आंकड़ों को ये प्रदर्शित करते हैं। साथ में इसी के हवा की दिशा का भी सेंसर लगा हुआ है। इसमें हवा की कौन सी आज दिशा है, हवा किस दिशा में चल रही है, उस दिशा को प्रदर्शित करता है। साथ में किस गति से हवा चल रही है, उस गति को भी ये बताता है कि इस गति में ये हवा चल रही है। इसमें हमें जो हाल ही के आंकड़े होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं। साथ में 2 सेंसर इसमें और लगे हुए हैं। ये इसमें नमी वाले सेंसर लगे हुए हैं। ये हमारी मृदा नमी किस लिए सेंसर लगे हुए हैं। इसके लिए इसमें ज़मीन में 4 सेंसर लगे हुए हैं। एक 15 सेंटीमीटर, एक 30 सेंटीमीटर, एक 45 और एक 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर पे। ये 4 यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं। ये मिट्टी में जो नमी होती है उस नमी को बताते हैं कि किस गहराई पे नमी कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तो उस गहराई में जो नमी होती है, उसी नमी को जो हमें आंकड़े प्रदर्शित होते हैं, उसके आधार पे हम किसानों को पूर्वानुमान, मतलब किसानों को सलाह देते हैं। और भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली द्वारा हमको मौसम के पूर्वानुमान के आंकड़े प्राप्त होते हैं। उन मौसम के पूर्वानुमान के आंकड़े जो हमारे मूल्य वर्धित रहते हैं, उन आंकड़ों में और जो हमारे वाले, उन दोनों आंकड़ों को देखते हुए हम किसानों को कृषि सलाह तैयार करके प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शुक्रवार को उनको भेजते हैं, जिससे किसान अपने खेती में उन आंकड़ों को उपयोग कर सके। तो आज तो मंगलवार है। हाँ, तो आज ये भेजा जाएगा। ये काम 2 बजे के बाद किया जाता है। भारत मौसम विज्ञान का एक स्थानीय केंद्र है, लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र। उस क्षेत्रीय केंद्र से हमारे यहाँ आंकड़े 2 बजे के बाद मूल वर्धित आंकड़े आते हैं। उन मूल वर्धित आंकड़ों के आधार पे हम कृषि मौसम सलाह क्षेत्र के आधार पे तैयार करके अपने किसानों को व्हाट्सएप नंबर पे और उनके सामान्य मोबाइल नंबर पे भेजने का कार्य करते हैं। सर, देखा जाए तो ये जो टावर लगा कनेक्टिविटी है, क्या आपके यहाँ पे जो कार्यालय में इक्विपमेंट है, क्या उनसे जुड़ी हुई है या ये सीधे लखनऊ जाती है? इसका जो डाटा है वो लखनऊ की साइड पे शो करता है। लखनऊ का एक लखनऊ मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, वहाँ पर ये शो करता है। और उस साइड से पूरे भारत में इसको हम देख सकते हैं कि हमारे गनीबा या हमारे चित्रकूट का क्या तापमान है, क्या यहाँ नमी है और क्या यहाँ की आर्द्रता है। ये सभी कोई देख सकते हैं। साथ में ये हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। ये सारे आंकड़े हमारे कंप्यूटर में प्रदर्शित होते हैं। हम वहीं से देखकर और उन जो हमारे पूर्वानुमान के आंकड़े होते हैं उनको देखकर, उस दोनों को देखते हुए और आगामी स्थिति को देखते हम किसानों को कृषि सलाह बनाकर उन्हें भेजने का कार्य करते हैं। ये घूम रहा है, इसमें क्या? ये हमारा मानव चालित ये मतलब ये हमारा मैनुअली है। जो विंड की गति, जो हवा की गति है, ये हवा की गति को प्रदर्शित करता है। तो ये खाली हवा की गति बताता है। हवा की गति बताने वाला एक यंत्र है कि किस गति से हवा चल रही है। उसी के बगल में लगा हुआ है ये हमारा दिशा, कि हवा किस दिशा में चल रही है। तो उसमें चारों दिशाओं को अंकित किया गया है कि ये हमारा ई बनी हुई है, ईस्ट है, उधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, वेस्ट है। तो ये कंपास के माध्यम से लगाया गया है और इसे हमारी दिशा बताती है कि इस दिशा में आज हवा का प्रवाह चल रहा है। तो सर, एक और चीज लगा यहाँ पर वर्षा मापी। हाँ, ये वर्षा मापी यंत्र हमारे यहाँ लगा हुआ है। इस वर्षा मापी यंत्र में हमारे यहाँ जो 24 घंटे में कितनी वर्षा हुई, प्रत्येक दिन 8:30 बजे पूरे मौसम के आंकड़े लिए जाते हैं। मौसम के आंकड़े 8:30 बजे सुबह लिए जाते हैं और दोपहर में 2 बजे के बाद लिए जाते हैं, 2 बजे के आसपास। 2 बार मौसम के आंकड़ों को इस वेधशाला में आकर लिया जाता है और उनको अंकित किया जाता है।
तो सुबह 8:30 बजे हम वर्षा 24 घंटे में मापते हैं कि 24 घंटे में हमारे यहाँ कितनी वर्षा हुई है, इसको ये बताती है। तो ये हमारे हाथ द्वारा नापने वाला एक यंत्र है, वर्षा मापी यंत्र, रेन गेज कहते हैं। तो हम इससे हम अपना वर्षा माप के, क्या इसके अंदर भी कोई गेज रहता होगा? हाँ, या इसके कुछ अंदर एक रहता है? गेज रहता है। एक गेज इसके अंदर स्टोर करने के लिए इसमें पानी भरा रहता है। नजदीक से इसमें दिखाने एक का डाया प्रयास बना रहता है जी। और डाया बने ये इसमें पाइप रहता है, ये इसमें भर जाता है। इसको हम टंकी को ऐसे उठाते हैं, ठीक है, उसमें कोई जानवर है, हाँ छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं और फिर इसका एक सिलेंडर होता है जी, उस सिलेंडर से हम इसको मापते हैं और मापने के बाद इसको आंकड़ों को हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये वर्षा मापी यंत्र हो गया। क्या है वाष्पीकरण पैन, इसका क्या कार्य होता है? ये एक वाष्पीकरण जो हमारी जमीन से जल वाष्प के रूप में उड़ रहा है। जी जी। 60% हमारा जो जल है जो वाष्प के रूप में उड़ता है, जो हमें समझ में नहीं आता है। आप देखते हैं कि बड़े से बड़े तालाब और हमारे पोखरे भरे होते हैं और कुछ दिनों में वो अपने आप खाली होते हैं। तो कुछ तो हमारा जमीन में भूमिगत जल में वो रिचार्ज होकर शामिल हो जाता है और 60% वो जल हमारा वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो ये वाष्पीकरण यंत्र है। इससे ये हमें इस चीज का बताता है कि 24 घंटे में कितना पानी हमारा जल से वाष्प के रूप में उड़ा है। हाँ, तो सेंसर लगा, हाँ, ये वो हम 24 घंटे में इसमें पानी डालते हैं कि हमें कितना पानी। तो एक डिब्बा पानी, ये हमारा इसका ये यंत्र है, ये लीटर है, इसको ये डालने में, तो 1 लीटर अगर हम ये पानी इसमें डालते हैं तो ये 2 mm पानी माना जाता है कि 2 mm पानी हमारा इवापोरेट हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें 4 डिब्बे डाल देंगे तो 8 mm पानी आज ये 24 घंटे में वाष्प के रूप में उड़ गया है। हाँ, तो ये जब गर्मी में, जब हमारे क्षेत्र में मई और जून का महीना होता है, तो मई और जून के महीने में हमारे यहाँ 16 mm 8 और 20 mm तक पानी इवापोरेशन हो जाता है, झुक जाता है। और झुकने के बाद उसको सेंसर को सही करके, अच्छा सर, इसको सेंसर हटाने के बाद ये पूरा फोल्ड भी हो जाता है जो पाइप है? नहीं घूम जाता है यहाँ से, ये चेन, ये चेन कुप्पी है। अच्छा, चेन कुप्पी है। इसको अच्छा, ये वायर लगा धीरे-धीरे लेट जाएगा। राहुल, अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा में हैं और कृषि मौसम वेधशाला के भीतरी भाग में है, ग्राउंड जीरो पे हैं। अभी थे हमारे साथ डॉक्टर मनोज शर्मा जी, जो वैज्ञानिक हैं, जो यहाँ पे पूरा संस्थान देख रहे हैं। उन्होंने अभी यहाँ के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताएं। आपको बता दें, ये वही टावर है जहाँ से मौसम के बारे में जानकारी दी गई है। और आपको बता दें, ये स्वचालित ऑटोमेटिक, ये भी एक सेंसर लगा हुआ है वर्षा के बारे में जानकारी देने के लिए। और इसके आगे आपको बता दें, यहाँ पर तापमान वापी लगा हुआ है जिसमें तापमान मापे जाते हैं। और बगल से भी मापी लगा है, बगल से 2 सेंसर लगे हैं जिनके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी। और यहाँ पर वाष्पीकरण पैनल लगा हुआ है, जो जल कितना वाष्प होकर ऊपर जाता है। और ये डिब्बा रखा हुआ है 1 लीटर का, इसमें अभी उन्होंने पूरी जानकारी देते हुए विस्तृत रूप से बताया। और सबसे अहम बात यह है कि यह लगभग इसकी 20 मीटर की ऊंचाई है और ये टावर है जिसमें से मौसम का अनुमान लगाया जाता है। और ये पूरा डाटा यहाँ से कलेक्ट करके इनके जो मंत्रालय है वहाँ भेजता है, वहाँ से लखनऊ जाता है और यहाँ दोपहर 2 बजे तक डाटा आ जाता है, जिसके बाद ये किसानों को जानकारी देते हैं। आपको दिखा दें, यहाँ पर छोटे छोटे उपकरण लगे हुए हैं और नीचे हैंडल भी लगा हुआ है, ताकि यदि उपकरण ख़राब होते हैं तो उनको ठीक कर सकें। और यहीं पर बगल से लगा हुआ वर्षा मापी यंत्र है, तो जो वर्षा का पानी होता है, कितनी वर्षा हुई, कितना अनुमान है, कितना वर्षा नहीं हुई, वो सारी जानकारी यहाँ से मिलती है, जैसा कि अभी यहाँ के वैज्ञानिक ने बताया। और बगल से यहाँ पर जो है वायु ताप का यंत्र है, जो हवा की गति को बताता है कि हवा की गति किस दिशा में बह रही है। और ये दिशा का यंत्र है कि जो हवा की गति है वो किस दिशा की ओर जा रही है, ये सारा कुछ बताता है। तो इस समय हम ग्राउंड जीरो पे हैं, उस यंत्र के पास जो चित्रकूट जनपद में, यहाँ पर किसानों को पूर्व अनुमानित मौसम की बराबर जानकारी दी जाती है। इस कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा से यहाँ से एक एक जानकारी दी जाती है और मौसम के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। आपको बता दें, हम ग्राउंड जीरो पे हैं और आपको पूरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से किस तरह से किसानों को जानकारी दी जाती है।
160 एकड़ 160 एकड़ जहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे आपको। तो अभी हम थे कृषि विज्ञान केंद्र गनीमा में। आपको यहाँ पे दीनदयाल शोध संस्थान कृषि विज्ञान गनीमा में आपको यहाँ के स्वचालित उपकरण सहित यहाँ पर दिए जाने प्रशिक्षण के बारे में बताया। अभी हाल ही में यहाँ पर सुल्तानपुर से कुछ महिला और पुरुष किसान आए हैं जिनका अभी प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। और यह पूरा जो देख रहे हैं ये शोध संस्थान है, कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसके बारे में आपको बताया। और यहाँ पर जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती सहित यहाँ पर जो जैविक खाद हैं उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी दी जाती है। यहाँ छात्र छात्राएं जो हैं प्रशिक्षण के लिए आते हैं, शोध करने आते हैं। तो बने रहिए बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। हम आगे आपको नई अपडेट के साथ फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।